Hello, welcome to Basic English Learning Series. I am Nimal Kainat, and today we are going to discuss a very important topic, that is MCAT preparation of English. स्टूडेंट्स आप सब लोगों को पता है कि अब स्टूडेंट्स प्रमोट पास हो गए हैं FSC सेकेंड ईयर के। सो अब जो है वो MCAT के लिए, ECAT के लिए और दूसरे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन स्टूडेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि डेफिनेटली ये टेस्ट तो होंगे ही। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे ही हालात ठीक होते हैं सो सब यूनिवर्सिटीज़ अपने टेस्ट स्केड्यूल करेंगी। तो स्टूडेंट्स शुड गेट प्रिपेयर फॉर ऑल दिस टाइप्स ऑफ टेस्ट। सो यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वो UHS का सिलेबस है इंग्लिश के लिए, जो कि MCAT और ECAT के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है। सही है, आप लोगों को पता है 200 मार्क का पेपर होता है जिसमें 20 MCQs इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। बाकायदा इसके लिए सिलेबस दिया गया है, जिसमें कि आप लोगों के साथ कुछ ग्रामर का पोर्शन है, कुछ वोकेबलरी का पोर्शन है, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, कुछ आइडेंटिफाई द मिस्टेक, मतलब आपके पास सेंटेंस में से आपने ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग एरर या कोई इस तरह की एरर को पॉइंट आउट करना है। ओके इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपकी टेक्स्ट बुक को ही फॉलो किया जाता है, बल्कि वो सारी चीज़ें, वो सारा एरिया, वो सारा कोर्स जो आपको इन 2 सालों में पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड होता है। वही ग्रामर होती है, वही सारा पैटर्न होता है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे हमारे पास सिलेबस में है क्या क्या। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे कॉम्प्रीहेंड की वोकेबलरी है। आपके पास एक अच्छी खासी वोकेबलरी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप क्या कर सकेंगे, आप सेंटेंस में कुछ क्लूज़ और कुछ आपके पास एग्जांपल्स होंगी, कुछ इलस्ट्रेशंस होंगी, जिसके थ्रू आप एक राइट सिनोनिम को या एक राइट वर्ड को पिक करेंगे। इसके बाद आपके पास वर्ड के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, उसके आपको मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, फिनोटिक्स और उस वर्ड के रिलेशनशिप का, मतलब मॉर्फोलॉजी में ही हम इसको स्टडी करते हैं, वर्ड के रिलेशनशिप को पता होना चाहिए। इसके बाद आपको उस वर्ब, जो भी वर्ड होगा उसका सिनोनिम, एंटोनिम और मोर्फीम पता होना चाहिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह कल या परसों में ही मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स और आपके पास फिनोटिक्स असल में होते क्या हैं, और ये किस तरह से हम एक वर्ड के सिनोनिम, एंटोनिम और होमोफीम्स या फिर मॉर्फीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, next is your demonstrate correct use of tense. Okay, here you have to choose correct tense. It means that there should be some grammatical, some tense mistake in a sentence, and you have to identify that mistake, that in which part of a sentence there is a tense mistake. Okay, so यहाँ पे आपको एक टेंस की मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाएगा। इसमें आपको सारे के सारे टेंसेस का पता होना चाहिए, सारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस का पता होना चाहिए। इसके बाद आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का पता होना चाहिए। ठीक है, इफ़ क्लॉजेस का मतलब जिसके स्टार्ट में जो सेंटेंस इफ़ से स्टार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगी। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ क्लॉजेस और फ्रेगमेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको टेंसेस में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यूज़ ऑफ करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके ऊपर मैंने कल और परसों में एक डिटेल वीडियो बनाया है। ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, किसी भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, ख़ुद को प्रिपरेशन स्टार्ट करें, काइंडली वो ये वीडियो ज़रूर देखें, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कैसा है तो आपका वर्ब कैसा आएगा। आपने सब्जेक्ट 1 के हिसाब से वर्ब पुट करना है, सब्जेक्ट 2 के हिसाब से वर्ब पुट करना है। अगर आपके पास 2 वर्ड्स मिलके एक सिंगल सब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या वो सिंगुलर है, प्लूरल है, ये सब कुछ इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये आपको बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजिंग एस होता है। ठीक है, जैसा कि न्यूज़, इसके बाद स्पोर्ट्स, इसके बाद आपके पास वर्ड आ जाता है सीजर्स,
सो ऑल दीज आर सिंगुलर वर्ड, बट जैसा कि यहाँ पे एस है तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, प्लूरल है, और वो प्लूरल वर्ब पुट कर देते हैं जो कि आपके सेंटेंस को रॉन्ग कर देता है. नेक्स्ट यू हैव टू चूज करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल एंड preposition. You should know what is the right use of article, what is the right use of the, a, an, and how it is used in different uh, context. Okay, you have to identify mistakes of article and preposition in sentences and short text. ओके, सो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि preposition क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है. वो लोग आप वो लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये सारा कुछ जो मैंने ये बेसिक लर्निंग स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि MCAT की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें. ओके, नेक्स्ट इज़ योर पंचुएशन. पंचुएशन का आपके पास 2 से 3 MCQ आते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको कैपिटलाइजेशन आनी चाहिए, आपको डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स का पता होना चाहिए, आपको कॉलन, सेमी कॉलन, कॉमा, इसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, इन सब का पता होना चाहिए और इनके यूजेस का पता होना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड्स हैं जो हमारे पास कैपिटलाइज किए जाते हैं. प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन को हम कैसे कैपिटलाइज करते हैं, इसके साथ कौन सा आर्टिकल आता है. सो ये जो है ये आप लोगों ने ये लाजमी करना है. इसके ऊपर इंशाल्लाह हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो साथ ही साथ आपके पास मैं वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी. ओके, नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ योर वोकैबुलरी. हमारे टाइम में in 2015 when I attempted MCAT, there was I think so 815 vocabulary words. Now this has been reduced to a maximum extent. यहाँ पे आपके पास चंद मेरा ख़्याल 100-200 ही लफ्ज़ रह गए. सो बच्चे, ये अल्फाज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं. वोकैबुलरी बिल्डिंग कैसे करनी है, किस तरह आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ये आप लोगों को मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी और किस तरह से इसको क्रैम किया जा सकता है. मैं क्रैमिंग पे बिलीव नहीं करती, बिकॉज़ मैं हमेशा कंसेप्ट बिल्डिंग पे बिलीव करती हूँ. और मेरी ज़िंदगी में मुझे जितना भी जिस मकाम पे भी मैं हूँ, जितना भी मुझे कामयाब किया है, मुझे मेरी कंसेप्ट ने किया, ना कि क्रैमिंग ने किया है. सो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगी कि डोंट गो फॉर क्रैमिंग, जस्ट बिल्ड योर कंसेप्ट एंड टेक ए ग्रिप ओवर योर कंसेप्ट. ओके, ये इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. बेहतरीन तरीका क्या होता है कि अगर आप वोकैबुलरी को लर्न करें, इन वर्ड्स को, इनके मीनिंग्स को, तो इसको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर लें. बिलीव मी, अगर आप लोग इन्हीं वर्ड्स को अपनी डेली कन्वर्सेशन में 1 से 2 दफ़ा भी यूज़ कर लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे. और फिर ये ना सिर्फ आपको इस टाइम के लिए आपको काम मतलब बेनिफिशियल होंगे, बल्कि आपकी लेटर ऑन आप कि लाइफ के में भी ये बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़फुल रहेंगे. क्योंकि ये इंग्लिश तो है, ये तो हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी टेस्ट या फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए ही स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि हमारी डेली लाइफ में, हमारी जॉब्स में, हर आप ये कह लो कि फील्ड ऑफ लाइफ में ये हमारे लिए हेल्पफुल है. बिकॉज दिस इज़ आवर सेकेंड लैंग्वेज एंड वी हैव टू टेक ए strong grip over our vocabulary, over our tenses, structures. Okay, we are not native speakers of English, but at least we have a grip over second language as we have over our first language. Okay, so students, time to time मैं आप लोगों को ये सिखाती जाऊँगी. अब आप लोगों ने मुझे इनकरेज करना है कि मैं किस हद तक आप लोगों को सिखाऊं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आप लोगों के लिए ही होता है. बिलीव मी, सारा कुछ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़. टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.